चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 रीड करो तुम लोग। क्वेश्चन है कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्जेस एंड रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स। ठीक है, एक आदमी 80 किलोमीटर्स गया एंड उसने 1330 रुपी पे किए, और when he travels 90 kilometer he pays 1490 किलोमीटर। फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द रेट पर किलोमीटर। तो फिक्स्ड चार्जेस का मतलब क्या है कि हम टैक्सी हायर की, घूमे या ना घूमे, इतना हमें देना ही देना है। तो लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स रुपीज। ठीक है, एंड चार्जेस पर किलोमीटर इज इक्वल टू वाई रुपीज। यानी कि ए 1 किलोमीटर गए तो वाई रुपीज देना है, 2 किलोमीटर गए तो 2 × वाई किलोमीटर देना है, 3 किलोमीटर गए तो 3 × वाई किलोमीटर देना है। ठीक है, और साथ में फिक्स चार्जेस देना ही देना है। यानी कि अगर तुम 1 किलोमीटर गए तो ये फिक्स चार्ज तो दोगे ही दोगे, और प्लस वाई रुपीज। 2 किलोमीटर गए तो एक्स रुपीज तो देना ही देना है, प्लस 2 × वाई। 3 किलोमीटर गए, एक्स रुपीज देना ही देना है, प्लस 3 × वाई। तो अब कंडीशन देखो कि अ मैन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर्स। तो पहले तो गाड़ी में बैठ गए तो हमारा फिक्स चार्ज तो लग गया। उसके बाद 80 किलोमीटर्स गए तो 80 × वाई हमें और देना है, और हमारी टोटल बिलिंग कितनी हुई? 1330 रुपीज। ठीक है, अगर तुम 90 किलोमीटर्स गए, फिक्स चार्जेस तो देना ही देना है, प्लस 90 वाई रुपीज और देना है। टोटल बिलिंग हमारी हुई 1490 रुपीज। एक इजी क्वेश्चन है, देखो यहां तो इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है, सब्सट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन को। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आया? -10y। और यहाँ कितना आया? 70 एंड 90 माइनस आई थिंक 160। ठीक है, ठीक है, 1330 माइनस 1490 तो कितना आया? 160। भाई देखो ना, 1490 में 1330 सब्सट्रैक्ट करोगे, 0 6 एंड 1। ओके, आंसर निगेटिव में आएगा बिकॉज इट इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 160 अपॉन 10। यानी कि पर किलोमीटर चार्जेस कितना है? 16 रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। और उसके बाद किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें y की वैल्यू पुट कर दो। x प्लस, चलो हम इसमें पुट कर रहे हैं, 80 × 16 इज इक्वल टू 1330। x प्लस इक्वल टू 1330, 16 8 जब। ठीक है, x इज इक्वल टू 1330 में से क्या सब्सट्रैक्ट कर देंगे? 1280। ठीक है, विच इज इक्वल टू 50 रुपीज हमारा क्या है? फिक्स्ड चार्जेस है, एंड 16 रुपीज पर किलोमीटर हमारा किलोमीटर चार्जेस है। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग का कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर लो तुम लोग। फिक्स चार्जेस 50 रुपीज है एंड आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है हम लोगों का? A part of monthly hostel charges in a college hostel are fixed. Okay. And remaining depends on the number of days one has taken food in mess. ठीक है,
व्हेन अ स्टूडेंट टेक फूड फॉर 25 days, he pays rupees 4,500, whereas another student who takes food for 30 days has to pay 5,200. Find the fixed charges per month and cost of food per day. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप किसी मेस में रह रहे हैं, खाना खाएं या ना खाएं, आपको एकोमोडेशन का फिक्स चार्ज तो देना ही देना है। तो इस क्वेश्चन में भी वही हमने मान लिया कि चलो यहां कर देते हैं, जगह काफी है। क्वेश्चन नंबर 27, फिक्स चार्ज रूम का x रुपीज है एंड फूडिंग का पर डे हमने y मान लिया, y रुपीज। ठीक है, अब एक बच्चा जो था, एक स्टूडेंट ए 25 डेज उसने फूड लिया, तो फिक्स तो दिया ही दिया, साथ में फूड का 25 इंटू वाई दिया, विच इज इक्वल टू क्या बिलिंग हुई, 4,500 रुपीज। ठीक है, उसके बाद एक स्टूडेंट बी था जो कि 30 डेज उसने फूड लिया, रूम का फिक्स तो देना ही देना है, और फिर 30 इंटू वाई उसकी ये बिलिंग हुई कितनी, 5,200 रुपीज। ठीक है, दिस इक्वेशन में से ये सब्सट्रैक्ट कर दो या इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, दोनों सेम आंसर देगा। 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5y, क्योंकि x और x तो कैंसिल हो जाएंगे, एंड 5,200 माइनस 4,500 कितना हुआ, 700। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हमारा 140 रुपीज। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में हमने y की वैल्यू पुट कर दी, चलो इस वाले में पुट कर देते हैं। देन x प्लस 30 इंटू 140 इज इक्वल टू 5,200। ठीक है, x प्लस 4,200 इज इक्वल टू 5,200। ठीक है, x इज इक्वल टू 5,200, ये इधर जाके निगेटिव में हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, 1,000 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूम का जो फिक्स्ड चार्ज था वो 1,000 रुपीज था, एंड फूडिंग का पर डे हमारा 140 रुपीज था। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 27। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पढ़ो तुम लोग। ये अगर नोट नहीं किया है तो पहले इसको नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं, तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा। A man invested an amount at 10% per annum and another amount at 8% per annum। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। ठीक, एंड उसको 2 बार एनुअल इंटरेस्ट मिले, पहली बार 1,350 रुपीज मिला एंड दूसरी बार पहले से 45 रुपीज कम इंटरेस्ट मिला। क्या किया उसने कि पहला वाला अमाउंट उसने 8% पे अगर इन्वेस्ट किया और दूसरा वाला अमाउंट अगर उसने 10% पर एनम पे इन्वेस्ट किया। यानी कि ऐसा देखो कि उसने कि पूछा गया है कि अमाउंट्स डिड ही इन्वेस्टेड, तो उसने x रुपीज इन्वेस्ट किए एंड y रुपीज इन्वेस्ट किए। पहला वाला इसने दे रखा है 10% पर एनम पे इन्वेस्ट किए और y रुपीज 8% पे इन्वेस्ट किए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट तुम लोग को मालूम है, फार्मूला क्या होता था, PRD अपॉन 100 ये होता था। ठीक है, तो इस पहले केस में उसको कितना मिला, P इंटू R इंटू T 1 ईयर पर एनम लिखा हुआ है अपॉन दिस, एंड इसमें Y अमाउंट पे उसको कितना इंटरेस्ट मिला, P इंटू R इंटू पर एनम था 1 अपॉन 100, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये x अपॉन 10 प्लस चलो अभी ऐसा करते हैं डिनोमिनेटर सेम रखते हैं, 10x
अपॉन 100 प्लस 8y अपॉन 100 विच इज इक्वल टू कितना रुपया हमको मिला 1350। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। ठीक है, सेकंड क्या कह रहे थे कि यही x रुपीस अगर इसने 8% पे इन्वेस्ट किया, x रुपीस अब की बार 8% पे इन्वेस्ट किया एंड ये y रुपीस था उसने 10% पे इन्वेस्ट किया, तो अब की बार उसको कितना इंटरेस्ट मिला पर एनम 8x अपॉन 100। यही सिंपल फॉर्मूले में रखा है हमने, जैसे कि ये वाला स्टेप किया था, एंड अब इसमें मिला 10y अपॉन 100 एंड विच इज इक्वल टू गिवन 45 लेस, यानी कि इससे 45 रुपीस कम मिला, यानी कि इसमें क्या है 1350 में 45 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आया 1305। ओके, तो ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अब हमसे पूछा क्या गया है x एंड y बताओ, सिंपल क्वेश्चन बन गया। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। इसमें देखो थोड़ी आज जब ये मैंने स्टार्ट किया था तो शायद सेकंड क्वेश्चन था कि इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम है, उसी तरह इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम है। तो एक बार इक्वेशन को हम लोग ने ऐड कर दिया, बोथ इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो ये और ये जब ऐड होगा तो क्या बना 18x अपॉन 100 प्लस ये दोनों जब ऐड हुए डिनोमिनेटर सेम है तो 18y अपॉन 100। ठीक है, ओके, विच इज इक्वल टू 2655। इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 2655। अब हमने क्या कहा था उस सेकंड क्वेश्चन याद करो, हमारे ये जो लेक्चर से स्टार्ट हुए वीडियो नंबर 1 का जो सेकंड क्वेश्चन था वही लॉजिक लग रहा है। अब की बार इस इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो 10x माइनस 8x, तो ये क्या बना 2x अपॉन 100 माइनस देखो 8 माइनस 10, आपकी सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो यहां पे माइनस यहां पे माइनस यहां पे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2y अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 45। ओके, ठीक है, आई थिंक ये 9 से कटना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, 9 से ये कैंसिल होगा। तो हम लोग सिंपलीफाई कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, आगे यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, चलो सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहां पे ये क्या हो गया 9 अपॉन 50x प्लस 9y अपॉन 50, 2 से कैंसिल कर रहे हैं, इक्वल टू 2655। देखे भाई 9 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं, 9 2 जा 18, कितना बचा 8, 9 9 जा 81, बचा कितना 4, 9 5 जा। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 295 इंटू 50 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर किया है। ओके, और ये बना हमारा कि ये हो गया 50, इसने इसको कैंसिल किया 50, x माइनस वाई 50 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर किया 45 इंटू 50। ओके, सॉरी, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो ये क्या बना 2x इज इक्वल टू वाई, वाई कैंसिल हो जाएगा। देखो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, फैक्टराइजेशन याद आ रहा है, 50 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या रहेगा 295 प्लस 45 यानी कि 340। ठीक है, 340 और 2 से इसको कैंसिल करने के बाद हमारा कितना हो गया 170। तो हमारा देखो कैलकुलेशन आसान हो गया यहाँ पे। ठीक है, फैक्टराइजेशन क्यों पढ़ा है, अरे कहीं यूज करो ना, इसीलिए तो पढ़ा है, खाली क्वेश्चन करके नंबर लेने के लिए थोड़ी नहीं पढ़ रहे हो। 17 5 जा 85, ठीक है, और ये 2 0, तो यानी कि x हमारा 8500 आ गया। और चलो आप कर लेते हैं,
भाई y निकालने के लिए इसमें पुट तो करना ही पड़ेगा किसी ना किसी में, या इसमें पुट कर दो, सेकंड वाली आसान लग रही है हमको, सेकंड थोड़ी सी ज्यादा आसान लग रही है। तो 8500 सेकंड इक्वेशन में x की जगह ये रखा, माइनस वाई इज इक्वल टू 45 5 जा कितना होता है, 45 5 जा 225। ठीक है, दैट मीन्स y राइट साइड में आ गया, 8500 माइनस 2250, सब्सट्रैक्ट कर दो, 0 5 4 में से 2 गया, 2 एंड 6, ये हमारा सेकंड इन्वेस्टमेंट है, y इज इक्वल टू 6250। नोट कर लो ये क्वेश्चन तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ो तुम लोग। क्या कह रहा है कि दो लोग हैं ए एंड बी, इन लोगों की जो मंथली इनकम है, जो इन लोगों की इनकम है वो किस रेशियो में है, 5:4। यानी कि हमने लेट कर लिया कि ए की जो इनकम है वो 5x है एंड बी की जो इनकम है वो 4x है। ओके, उसके बाद इन दोनों का एक्सपेंडिचर, इन दोनों का जो एक्सपेंडिचर है वो किस रेशियो में दिया हुआ है, 7:5 के। ठीक है, तो यानी कि इसका एक्सपेंडिचर हमने लेट कर लिया, एक का हमारा ए का 7y है, तो फिर हमारा बी का कितना हो जाएगा 5y, यही दे रखा है 7:5। तो आपकी इनकम और ये आपका एक्सपेंडिचर, तो फिर सेविंग कितनी हुई, सेविंग कितनी हो रही है, जो इनकम में से एक्सपेंडिचर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं वही हमारी सेविंग है, 5x माइनस 7y। और इसकी सेविंग कितनी हुई, 4x माइनस 5y। कह रहा है कि जो दोनों की सेविंग है वो इक्वल है 9000 पर मंथ। ओके, यानी कि दिस एंड दिस बोथ आर इक्वल, एंड किसके बराबर है, बोथ आर इक्वल टू 9000। ठीक है, 5x माइनस 7y इक्वल टू 9000। ठीक है, एंड ऑल्सो 9000 ही है ना, यस, एंड 4x माइनस 5y ऑल्सो इक्वल टू 9000। दो इक्वेशंस बन गई, सॉल्व करना है, चलो करते हैं। इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाली इक्वेशन को इसके y के कोफिशिएंट 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन बनी 25x माइनस 35y इज इक्वल टू 45,000, एंड नेक्स्ट बनी 7 4 जा 28x माइनस 35y इज इक्वल टू 63,000। बाकी तो तुम लोग इतनी देर से पढ़ रहे हो, समझ ही गए होंगे क्या करना है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 25 माइनस 28 माइनस 3x, 45,000 में से 63,000 सब्सट्रैक्ट करना है। तो 63 में से 45 सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना आया 18,000, माइनस लगा दो खाली, माइनस 18,000, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो x क्या आ गया 18,000 अपॉन 3, यानी कि 6,000। ओके, एंड किसी भी इक्वेशन में हमने पुट कर दो, चलो इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया x की वैल्यू क्या है, 5 इंटू 6,000 माइनस 7y इक्वल टू 9,000। ठीक है, 30,000 माइनस ये 9,000 इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में,
-7y राइट चला गया, कितना हो गया 21,000 इक्वल टू 7y, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 21/7 कितना होता है 3,000। क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है कि इसकी अगर इनकम पूछी गई है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या डाल दोगे 6, यानी कि a की हमारी इनकम कितनी हो गई 5 इंटू 6,000, यानी कि 30,000 इसकी इनकम हो गई। b की अगर इनकम पूछी गई है तो 4 इंटू 6,000 24,000। अगर एक्सपेंडिचर पूछा जाता तो 7 इंटू वाई कितना हो जाएगा 21,000। इसका अगर एक्सपेंडिचर पूछा जाता तो 5 इंटू 3,000 यानी कि 15,000। और देखो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो 9,000 आ रहा है, इसकी इनकम में से इसका एक्सपेंडिचर सब्सट्रैक्ट करो 9,000 ही आ रहा है, दैट मीन्स कि हम लोग का आंसर सही है। ठीक है, करो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 30 किया जाए। क्या कह रहा है कि हम एक मैन है जिसने कि एक चेयर एंड एक टेबल को 1,520 रुपीज में सेल आउट करी, ठीक है, सोल्ड। उसके बाद चेयर पे प्रॉफिट हुआ उसको 25% एंड टेबल पे 10% का। बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर 1,535, उसको चेयर पे प्रॉफिट हुआ 10% एंड टेबल पे हुआ 25%। सीपी पूछा गया तो ठीक है, सीपी ऑफ चेयर एंड टेबल, लेट सीपी ऑफ चेयर इज x एंड सीपी ऑफ टेबल इज y। ऐसे तुम लोग लिखोगे, जो मैं टेबल बना के समझाने के लिए आसान समझ तुम लोग को आसानी से आ जाए इस तरह इसलिए कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग क्या करोगे, लेट द सीपी ऑफ चेयर इज x रुपीज एंड द सीपी ऑफ टेबल इज y रुपीज। अब देखो कह रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट हमको दिया गया है, चेयर पे हमको दिया गया है 25% एंड टेबल पे हमको दिया गया है कितना है 10%। तो फिर एसपी कितना हुआ, सीपी प्लस प्रॉफिट यानी कि x प्लस 25x, प्रॉफिट कितना हुआ 25x अपॉन 100, और ये इसकी एसपी कितनी हुई y प्लस 100 y अपॉन 100। ठीक है, तो टोटल जो इसने बेचा इन दोनों को ऐड कर दिया कि एसपी ऑफ चेयर एंड एसपी ऑफ टेबल बोथ आर इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया गया है 1,520 रुपीज। ओके, तो अब हमने एक इक्वेशन बन गई हमारी, ये कितनी बन गई 125x अपॉन 100 प्लस 110y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1520, जो कि हमारे क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये 8th क्लास की चीज है, प्रॉफिट प्लस सीपी इज इक्वल टू एसपी होता है। ठीक है, ओके, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनी वो बनी हमारी 125x प्लस 110y इज इक्वल टू 100 का पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा हूं 00। ठीक है, अब जो सेकंड केस दे रहा है कि अगर उसने 1,535 रुपीज अगर उसको मिल रहा है तो उसने चेयर पे 10%, यानी कि अब की बार परसेंटेज प्रॉफिट चेयर पे मिला उसको 10%। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट चेयर पे मिला 10% एंड उसको टेबल पे कितना मिला क्वेश्चन में 25%। तो अब की बार एसपी कितना हो जाएगा, फिर वही सीपी और ये वाला प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो अब की बार आ जाएगा 110x अपॉन 100 और इसका कितना आ जाएगा भाई, इस y
प्लस y का 25% ऐड करेंगे जैसे कि इस वाली इक्वेशन में किया, तो वो कितना हो जाएगा 125 y अपॉन 100 विच इज इक्वल टू गिवन इन द क्वेश्चन 1535। जैसे अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 100 का किया था, अब की बार हम लोग फिर कर देते हैं 110x प्लस 125y इज इक्वल टू 153500। ठीक है, ओके। इसके बाद अब हम लोग ये दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो अब ये जो दो इक्वेशंस बन गई हैं इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन ने हमारी ये इक्वेशन बनाई और दूसरी कंडीशन ने हमारी ये सेकंड इक्वेशन बनाई। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन को हमने लिख दिया सेकंड के नीचे, ठीक है। फिर वही देखो, अभी प्रीवियसली किसी क्वेश्चन में आया था जिस जो यहाँ कोएफिशिएंट है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है। अब इस तो क्या करें, एक बार ऐड कर दिया जाए, एक बार हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। तो ये क्या बना 235x प्लस 235y इक्वल टू 005503। ठीक है, आई थिंक ये 235 से कैंसिल हो रहा होगा, करके देख लेते हैं एक बार हम लोग। 305500 को हमने 235 से, ठीक है, 5 से कैंसिल किया, 6 1 0 ठीक है। 47 से आई थिंक ये डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है, साफ दिख रहा है। 47 3 ये दिख रहा है हम लोग को, 47 3 141 होता है, ठीक है। 47 3 141 होता है एंड ये 2 0, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 1330। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते थे, अब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये क्या बनेगा हमारा, इधर लिख लेते हैं हम लोग। 110 में से 125 गया, क्या आया -15x प्लस 15y इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 0 0 5 एंड 1, 0 0 5 एंड 1, ठीक है। तो 15 से डिवाइड करा तो क्या बना -x प्लस वाई इक्वल टू 15 से डिवाइड किया, ये बन गया हमारा 100। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, 2y हमारा किसके बराबर आ गया 1400। इससे हमारा y क्या कैलकुलेट होके आ गया, y हमारा क्या आया, y हमारा कैलकुलेट होके आ गया 400/2, y आ गया हमारा 700। अब यही y हमने इसमें किसी भी इक्वेशन में डाल दो, सबसे आसान तो ये है, y इसमें डाल दो तो x प्लस 700 विल बी इक्वल टू 1300। तो x हमारा क्या आ गया 1300 माइनस 700 इज इक्वल टू 600। तो पहला इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था, ये चेयर वाला क्वेश्चन है। तो चेयर का जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी वो आ गई 600 रुपीज एंड टेबल की जो हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई वो आ गई हमारी 700 रुपीज। ठीक है, आई होप क्वेश्चन कैसे होगा समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 31 किया जाए। 31 कह रहा है पॉइंट्स ए एंड बी आर 60 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ए है 70 किलोमीटर अपार्ट,
एंड ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कह दिया गया 70 किलोमीटर। ओके, फिर कह रहा है कि इस पॉइंट से एक कार स्टार्ट हुई और इस पॉइंट से एक कार स्टार्ट हुई, दोनों एक साथ स्टार्ट हुई, ठीक। ओके, और अभी जो फर्स्ट कंडीशन है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। ओके, फिर इसी क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीड ऑफ ईच कार, तो इसकी हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर और इसकी मान ली हमने y किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर कह रहा है कि इसने 7 आवर्स में, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 7 आवर्स में कार ए ने कार बी को कैच किया। मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन में चले जा रहे हैं, इस पॉइंट पे आके इन्होंने दोनों कारें सेम स्पॉट पे आ गई, ठीक है। तो अब देखो 7 आवर्स में ये कितना चला, 7 आवर्स में ये चला 7 इंटू एक्स, ठीक है। ये कार कितनी चली 7 आवर्स में, 7 इंटू एक्स, और ये कार 7 आवर में कितनी चली, 7 इंटू वाई। अब देखो इस पूरी डिस्टेंस में से इसको अगर सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा, इस पूरी डिस्टेंस में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये आया। तो फर्स्ट इक्वेशन बनी 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 70। दैट मीन 7 से डिवाइड किया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन। जो सेकंड कंडीशन कह रहा है कि अब जो सेकंड कंडीशन कह रहा है कि ये दोनों अब आमने सामने आ रहे हैं। मान लो कि 7 आवर में ये इतना चला यहां से यहां तक, और 7 आवर में कार भी यहां से यहां तक इतनी चली, तो ये नहीं सॉरी, जो सेकंड कंडीशन है वो 1 आवर के बाद मीट कर रही है, इन 1 आवर पर जब वो आमने सामने आ रही है तो 1 ही घंटे बाद 1 आवर के बाद वो एक ही स्पॉट पे होंगी, कार ए भी यही होगी और कार बी भी यही होगी। तो 1 आवर में कार ए कितनी चली 1 इंटू एक्स, और कार बी कितनी चली 1 इंटू वाई। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये डिस्टेंस 70 के इक्वल होगी कि नहीं होगी, होगी। तो x प्लस वाई सेकंड कंडीशन क्या कहता है 70, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 40। इस वाले में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 70, दैट शोज y इज इक्वल टू 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड आ गई और कार ए की स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 32 तुम लोग रीड करो। The train covered a certain distance at uniform speed, ठीक है। Let uniform speed is equal to x kilometer per hour and schedule time is equal to y hours, ठीक है। ओके, अगर ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर चलती है, यानी कि अब उसकी स्पीड हो गई x प्लस वाई, और शेड्यूल टाइम कितना हो गया हमारा, फास्टर चलेगी तो शेड्यूल टाइम कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा y माइनस 3 आवर्स लेस, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस के बराबर होगा, और डिस्टेंस क्या है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से शेड्यूल टाइम में चलती है तो टोटल डिस्टेंस x इंटू वाई होगी। तो हमारी पहली इक्वेशन बनी एक्स वाई माइनस 3x प्लस 5y
माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट इक्वेशन बनी हमारी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अब जो सेकंड केस कह रहा है कि अगर वो स्लोअर चली, तो यानी कि अब उसकी स्पीड हो गई कितनी, स्लोअर चली 4 किलोमीटर पर आवर, और टाइम आपकी स्लोअर जा रही है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम कितना ज्यादा लगा, 3 आवर्स, तो आपकी टाइम लगा 3 आवर्स ज्यादा। डिस्टेंस तो तब भी वही रहेगी, विच इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। सेकंड इक्वेशन बनी हमारी 3x माइनस 4y इक्वल टू 12। फर्स्ट इक्वेशन ये थी माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। साफ दिख रहा है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 4y प्लस 5y इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 27। ओके, अब हमें x चाहिए, तो किसी भी इक्वेशन में y इज इक्वल टू 27 सब्स्टिट्यूट कर दो। हमने चलो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। माइनस 3x प्लस 5 इंटू 27 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो 3x को राइट साइड भेज दिया। 27 5 जा 135, 135, ये 15 भी लेफ्ट साइड आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 3x। दैट मीन्स x हमारा कितना आ गया 40, और x हमारा क्या था यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड हमारी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। और शेड्यूल्ड टाइम जो हमारा y था वो कितना आया 27 आवर्स। ठीक है, दैट मीन्स कि डिस्टेंस कितनी होगी, लेंथ ऑफ जर्नी x इंटू वाई इज इक्वल टू 40 इंटू 27। 27 4 जा 108, इतने किलोमीटर हमारी लेंथ ऑफ जर्नी है। 1080 किलोमीटर हमारी लेंथ ऑफ जर्नी। क्वेश्चन नंबर 33 रीड करो। अब्दुल ट्रेवल्ड 30 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी। टोटल उसको कितना टाइम लगा 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 5 होल 1/2 आवर्स में। बट इफ ही ट्रेवल्स 260 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 240 किलोमीटर बाय टैक्सी, ठीक है, तो उसको 6 मिनट ज्यादा लगे। ओके, अब 6 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ जाएगी क्योंकि 1/10 का रोल आ जाएगा वहां पे 6/60। तो हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, बाद में फिर हम लोग स्पीड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड टैक्सी। लेट जो ट्रेन की स्पीड है वो हमने लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर, एंड जो हमने टैक्सी की स्पीड है वो हमने लेट कर ली y किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग मिनट में कर ले तो ज्यादा अच्छा है, तो y किलोमीटर पर मिनट एंड x किलोमीटर पर मिनट में हम लोग कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अब क्यों ऐसा किया पर मिनट में, अभी देखना, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान लगेगा हम लोग को, फ्रैक्शन में नहीं आएगा फिर। तो अब देखो, अगर वो 300 किलोमीटर बाय ट्रेन गया, ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन ट्रेन की स्पीड कितना टाइम लगा, प्लस 200 किलोमीटर टैक्सी से गया, 200 अपॉन टैक्सी की स्पीड यानी कि
ट्रेन से गया तो इतना टाइम लगा, टैक्सी से गया तो इतना टाइम लगा, और टोटल टाइम कितना लगा? 5 hours 30 minutes। 5 hours में कितने मिनट्स होते हैं? 300 मिनट्स, और 30 और ऐड कर दें तो ये बन गया इक्वल टू 330। ठीक है, अब अगेन आगे बढ़े। अगर वो 260 किलोमीटर बाई ट्रेन गया तो ट्रेन से इतना टाइम लगा, एंड 240 किलोमीटर वो टैक्सी से गया तो इतना टाइम लगा। अब की बार कह रहा है कि 6 मिनट ज्यादा लगा, इससे इससे 6 मिनट ज्यादा लगा, तो ये कितना हो गया? 336। ओके, अब सॉल्व किया जा सकता है। क्या किया जाए इसमें? सिंप्लीफाई करें। चलो ऐसे ही करें। ठीक है, लेट 1/x इज इक्वल टू ए, एंड ये अपॉन वाले कुछ ऐसे हैं, तुम लोग की बुक में जो एक्सरसाइज है दिए हैं, हम तो केवल वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो ये ट्रिक ऐसी है, प्रीवियस एक्सरसाइज में देखना तुम लोग इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसी तरह से सॉल्व करना। ठीक, अगर वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में दिख जाए तो उसको 1/x को a और 1/y को b लेट कर देना। तो हमारी ये वाली इक्वेशन क्या बन गई? 300a प्लस 200b इक्वल टू 330। ओके, एंड जो हमारी ये इक्वेशन बनी 260a प्लस 240b इक्वल टू 336। अच्छा, अब देखो कि 240 से मल्टीप्लाई करें और इधर 200 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा ट्रिक लगाओ कि 200 इसका कोफिशिएंट और 240 इसका कोफिशिएंट, रेशियो क्या हुआ? ये हुआ 4 5 एंड 4 6। तो यानी कि इस इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इधर वाला रेशियो क्या है? 6, इधर वाला रेशियो है 5, तो इसमें 6 से इसमें 5 से। अब थोड़ा सा आसान लगेगा। 200 या 240 से मल्टीप्लाई करते तो क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ हो जाता। तो 6 से जब मल्टीप्लाई गिरा, ये आया, ये आया। ठीक है, अब इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 336 को। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये वाला कैंसिल हो गया। 800a माइनस 1300, 500a इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? 003। ठीक है, a कितना आ गया? 3/5, ये दोनों जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये a किसके बराबर था? 1/x, तो फिर x क्या आ गया? 5/3। x आ गया 5/3 किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट। और देखो 5/3 किलोमीटर अपॉन, फिजिक्स में करते थे यूनिट कन्वर्जन, और 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं?
इस क्वेश्चन को मैं इस ढंग से इसलिए कर रहा हूँ, फिजिक्स का कन्वर्जन भी तुम लोग को याद आ जाए। 1 मिनट कितने आवर के बराबर होता है? 1/60 आवर। ये 60 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 5 × 60/3 किलोमीटर पर आवर। जिसने इसको कैंसिल किया तो ये आ गया हमारा 100 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह हम किसी भी क्वेश्चन में अब x की जगह 5/3 पुट कर दो तो भी हो जाएगा हम लोगों का। चलो यहीं पे कर देते हैं 5/3, या यहाँ पे कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में 5/3 पुट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ? 300/5/3 प्लस 200/y इज इक्वल टू 330। ठीक है, इज इक्वल टू 330। अब क्या करना है? ये 3 ऊपर जाएगा, ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा। ये कितना हो गया? 180 प्लस 200/y इज इक्वल टू 330। 200/y इज इक्वल टू 150। ठीक है, ये 180 उधर जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 200/150। ठीक है, 5 से कैंसिल हो रहा है। 4/3 किलोमीटर पर मिनट। 4/3 किलोमीटर पर मिनट। इसको अगेन किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 4/3 × 60 किलोमीटर पर आवर। ये इसने इसको किया 20, तो ये आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ गए? टैक्सी की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। अब देखो तुम लोग कि ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है, ये मैं नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन नंबर 31 मैंने किया है, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी है ये। डेटा अलग अलग है, मेथड बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 34 तुम लोग खुद कर लेना, और जो क्वेश्चन नंबर 34 का मैं यहां आंसर लिखे दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है तुम्हारा 50 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 तुम लोग खुद कर लेना। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। अब ये अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन तुम लोगों ने 8th क्लास में भी ऐसे देखे होंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियो में देखा था 2 डिजिट वाले या फ्रैक्शन वाले, तो 1 वेरिएबल क्लास 8th में थे। ठीक है, अब हम लोग 2 वेरिएबल से कर रहे हैं। ठीक है, लॉजिक वही रहेगा। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? देखो पहले समझो, अगर 8th में नहीं समझा। सपोज करो ये रिवर है, जो इसकी स्ट्रीम है, पानी की धारा, ठीक है, एकदम स्टिल है, ना पानी इधर फ्लो कर रहा है ना इधर फ्लो कर रहा है। ठीक है, और ये तुम्हारी सपोज करो ये बोट है। अगर ये स्टिल है एकदम वाटर, और वाटर की जो बोट की स्पीड है ये सपोज करो x किलोमीटर पर आवर है, वाटर एकदम स्टिल है, तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही तुम लोग जाओगे। लेकिन अगर ये रिवर भी फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, और जो रिवर करंट है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, तो अब क्या होगा? अगर तुम दोनों, जो बोट है हमारी वही करंट की डायरेक्शन में ही जा रही है, तो जो उसकी नेट स्पीड होगी,
ठीक है, वो दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब हम लोग लेंगे, इसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये है डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब अगर सपोज करो कि हम यहां पहुंच गए, हमारी बोट, रिवर तो इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हमें वापस आना है, x किलोमीटर, बोट की स्पीड तो हमारी यही है, लेकिन अब क्या कर रहा है कि ये जो रिवर करंट है ये हमको काउंटर कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम तब भी आ रहे हैं। लेकिन हमारी फिर नेट स्पीड क्या हो जाएगी अब की बार, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा अप स्ट्रीम में हम लोग लेट किया करेंगे, अप स्ट्रीम। यानी कि अगर बोट एंड रिवर आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो वो अप स्ट्रीम है, बोट इज इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट देन इट इज कॉल्ड द डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। यानी कि 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम अगर गए तो डाउन स्ट्रीम जाने पे हमारी स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई स्पीड, और डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा, 40 मिनट्स, ठीक है। गए कितना, 8 किलोमीटर, ठीक है। चलो इसको आवर्स में ही कर लेते हैं, अपॉन 60, ठीक है। 40 मिनट्स यानी कि इतने आवर्स, विच इज इक्वल टू 8 किलोमीटर, ठीक है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया, इसको काटा, ये कैंसिल हो गया, 2 बना, ये कैंसिल बन के 3 बना। तो ये हो गया x प्लस वाई इंटू 2, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 24, ठीक है। और अब हमारा ये हो गया x प्लस वाई, 2 नीचे जाके डिवाइड कर देगा 12। पहली इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। लेट वाई कर लिया कि लेट स्पीड ऑफ सेलर x किलोमीटर, यहां पे स्पीड ऑफ सेलर x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में पहले ये लेट करके फिर ऐसे फर्स्ट कंडीशन से ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब कह रहा है कि रिटर्न, यानी कि रिटर्न अगर हो रहा है तो वो अप स्ट्रीम हो जाएगा, अपोजिट चलेंगे। जब रिटर्न, पहले तो इधर गए तो ये वाली कंडीशन लगा दी, ठीक है। जब वापस आए तो उसकी नेट स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई। तो कितना टाइम लगा, x माइनस वाई इंटू 1 आवर, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अच्छा, हम यहां से वहां गए और वहां से यहां वापस लौटे तो डिस्टेंस तो वही रहेगी ना, ठीक है। स्पीड चाहे हमारी कम ज्यादा कुछ भी हो तो वो हमारी तब भी 8 किलोमीटर ही होगी। अब ये क्वेश्चन बन गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10, और x क्या थी, हमारी स्पीड ऑफ सेलर 10 किलोमीटर पर आवर, सेलर की स्पीड ये थी। हमने इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, देन वाई इज इक्वल टू 12 माइनस 10, यानी कि करंट की जो स्पीड थी वाटर करंट की वो हो गई 2 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया ये वाला, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ी देर तक अब ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के कुछ क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन इसके बाद और है, ठीक है। ओके, ये अच्छे से समझ लो, नहीं समझ में आया है तो ये मेथड जो भी मैंने बताया, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब कि बोट और रिवर सेम डायरेक्शन में, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में अपोजिट डायरेक्शन। डाउन स्ट्रीम मतलब बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन एंड अप स्ट्रीम का मतलब बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 भी वही है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाला। चलो करते हैं हम लोग। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। चलो पहले तो हम लोग लेट कर लेते हैं। फाइंड द स्ट्रीम ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट। ठीक है, बोट की हमने लेट कर ली। जिन लोग को समझ में आ गया होगा वो करना चालू कर दो। x किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम की है y किलोमीटर पर आवर। जब अप स्ट्रीम गया, ठीक है, तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, और कितना गया अप स्ट्रीम? 30 किलोमीटर। ठीक है, गया कितना? 30 किलोमीटर। तो स्पीड ये है और गया 30 किलोमीटर। तो 30 अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। भाई डिस्टेंस कितना गया? 30 किलोमीटर गया, तो ये हमारी डिस्टेंस थी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल बी इक्वल टू टाइम। ठीक है, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया। तो डाउन स्ट्रीम जब जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। तो ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो अप स्ट्रीम जाने में और वापस डाउन स्ट्रीम आने में टोटल टाइम कितना लगा? टोटल मतलब ऐड कर देंगे, विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब अगर वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, 40 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम गया, तो अप स्ट्रीम में स्पीड ये हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। एंड 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आया, यानी कि 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आया। तो डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड से जब डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तो ये टाइम हुआ, और टोटल टाइम यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे, वो कितना है? 13। तो बस हमें x और y। लास्ट एक्सरसाइज, प्रीवियस एक्सरसाइज इस चैप्टर की देखोगे तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस हैं। तो इसमें भी क्या है कि जैसे कि 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई वाला अभी हमने क्वेश्चंस है। इस तरह से जब डिनोमिनेटर में नजर आने लगे, जो यहाँ डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है वही यहाँ नजर आ रहा है, जो यहाँ नजर आ रहा है वही यहाँ। ये मेथड अच्छे से समझ लो, ताकि तुम लोग जिनके पास RS अग्रवाल है तो इसके बाद इसकी जो प्रीवियस एक्सरसाइज है, आई थिंक प्रीवियस नहीं, एक्सरसाइज 3B, एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 27 से लेके लगभग 38 तक इसी मेथड पे है। और अच्छे से ये मेथड समझ लो, जो भी 3B एक्सरसाइज है, ठीक है, वो ऐसे ही सॉल्व होगी क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 38 तक। तो ये एक अपने आप में एक वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है और तुमको वो मेथड भी क्लियर हो जा रहा है। इसीलिए मैं ये 3B तुम लोग खुद लगाना, और जो अगर फंस जाए तो नीचे देखो व्हाट्सएप नंबर है, मुझे उस व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी देख रहा हो वीडियो व्हाट्सएप कर देना, मैं उसी नंबर पे सोल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, तो चलो हम लोग ये वाला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। तो कैसे होंगे? लेट, फिर वही 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने ए लेट कर लिया, एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने बी लेट कर लिया। ठीक है, ये क्या है? 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह ए लिख दिया, 30A प्लस 44B इज इक्वल टू 10। ये वाली क्या हो जाएगी? 40A प्लस 55B इज इक्वल टू 13। फिर अभी प्रीवियस किसी क्वेश्चन किया था, इन दोनों का रेशियो देखो क्या है। हम 55 या 44 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं, या 40 से इधर और 30 से इधर नहीं, इन दोनों का रेशियो क्या है। चलो हम अगर a को हम लोग इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट को, तो ये क्या है? a का कोफिशिएंट 3 और b का ये सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट 30 और 40 है। 0 0 कैंसिल, तो 3 रेज टू 4 हो जाएगा। तो यानी कि इस वाली इक्वेशन को 4 से
और इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा फर्दर क्या बना, 120a प्लस 44 4 जा 176b इज इक्वल टू 10 4 जा 40। इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, 120a प्लस 55 3 जा 165 165b इक्वल टू 13 3 जा 39। सब्सट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस माइनस, ठीक, ये कैंसिल हो गया। 176 में 165 को सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आया, 11b इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स b हमारा क्या आ गया, 1/11। और b हमारा क्या था, 1/x माइनस वाई। ये क्या था, 1/x माइनस वाई। दैट मीन्स कि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तभी तो इक्वलिटी होल्ड करेगी भाई। दिस 1/11 इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई आर इक्वल, दैट 11 विल बी इक्वल टू x माइनस वाई। तो फिर एक इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल टू 11। ओके, जो b की वैल्यू हमारी 1/11 आई थी, हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, b की आई है ना, हाँ, इस वाली इक्वेशन में हम लोग b इज इक्वल टू 1/11 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 40a प्लस 55 इंटू 1/11 इक्वल टू 30। ठीक है, ये कैंसिल होके 5 हो गया। 40a प्लस 5 इक्वल टू 13। 40a इज इक्वल टू 13 माइनस 5, 5 उधर जाके निगेटिव हो जाएगा। 13 माइनस 5 कितना होता है, 8। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 8/40 इज इक्वल टू 1/5। और a क्या था हमारा, b, सॉरी, b हमारा b हमारा x प्लस वाई पर। ठीक है, b हमारा x प्लस वाई पर, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 हो जाता। a हमारा था 1/x माइनस वाई, तो फिर हमारा x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। हमने दूसरी इक्वेशन यहां पे लिख दी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशन को ऐड किया, y से y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8 एंड x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, तो 8 प्लस y इज इक्वल टू 11। दैट शोज y इज इक्वल टू 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स x हमारा क्या था इस क्वेश्चन में, बोट की स्पीड यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। बोट हमारी है स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर एंड जो स्ट्रीम था उसकी स्पीड हमारी क्या कैलकुलेट होके आई, 3 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छे से ये दोनों क्वेश्चन समझो, जैसे डिजिट वाला है, ये है फ्रैक्शन वाला है, बहुत अच्छे से एक बार नहीं 2 बार देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है, और उसको अपने आत्मा में डालने की कोशिश करो। ये जो क्वेश्चन था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 था, है ना। 35 लिखा हुआ था, इसको कंफ्यूज ना होना, क्वेश्चन नंबर 36 था ये। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 37। जब तक तुम लोग उसको पढ़ो, मैं जरा बोर्ड साफ कर लूं। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत अच्छे से पढ़ो। 2 men and 5 boys can finish a piece of work in 4 days, while 3 men and 6 boys can finish that the same work in 3 days. Find time taken by 1 man alone. Okay. Let suppose करो कि तुम्हें कोई एक प्रोजेक्ट दिया गया जिसको तुम 10 डेज में फिनिश करते हो, लेट मान लो, तो और कंसिस्टेंटली करते हो, रोज जितना एक दिन में करोगे उतना ही दूसरे दिन में, उतना ही तीसरे दिन में।
तो अगर किसी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में तुम 10 डेज लगा रहे हो, तो 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट करोगे? 1/10। अगर कोई दूसरा बंदा है उसी प्रोजेक्ट को वो 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो 1 डे में कितना कंप्लीट करेगा? उस पूरे वर्क का 1/15 पार्ट कंप्लीट करेगा ना। ठीक है, तो इसी लॉजिक पे ये वाला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 37। लेट कोई एक काम था, वन मैन पूरे उस वर्क को कंप्लीट, वन वर्क को मतलब वर्क को कंप्लीटली, वन मतलब कंप्लीटली करने में अगर वो डेज ले रहा, ठीक है, एक्स डेज में अगर तुम होल वर्क कर रहे हो, तो इन 1 डे में 1 मैन कितना वर्क कंप्लीट करेगा? 1/x वर्क, उस पूरे वर्क का 1/x पार्ट कंप्लीट करेगा। हमने लेट कर लिया कि 1 बॉय होल वर्क को, उस पूरे होल वर्क को अगर वो y डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो 1 डे में 1 बॉय कितना वर्क कंप्लीट करेगा? 1/y वर्क। यहां तक समझ में आया? ओके, आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। दो मैन और 5 बॉयज पूरे एक काम को मिलके 4 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 डेज में ये दो लोग, 2 आदमी और 5 लड़के मिलके कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करेंगे? 1/4 वर्क। ध्यान से पढ़ो ना, 4 डेज में ये 2 मैन एंड 5 बॉयज मिलके 4 डेज में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/4 वर्क। तो अब देखो, 2 आदमी एक दिन में, अगर एक आदमी एक दिन में इतना कर रहा है, तो 2 आदमी एक दिन में कितना करेगा? 2/x का वर्क। उसी तरह से एक दिन में 5 बॉयज मिलके कितना काम करेंगे? 5/y वर्क। टोटल वो एक दिन का काम किसके बराबर होगा? 1/4 के। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बनी। फिर क्या कह रहा है? अगर 3 मैन होते, ठीक है, तो इसमें आपकी एक दिन में 3 मैन ने कितना काम किया? 3/x। एंड 6 बॉयज होते, तो 6 लड़कों ने एक दिन में कितना काम किया? अगर एक लड़के ने इतना किया, तो 6 लड़के उसका 6 टाइम्स करेंगे, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6/y। और कितने दिन लगाए? 3 दिन लगाए, तो फिर एक दिन में कितना किया? 1/3 पूरे काम का 1/3 इक्वल टू 1/3। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। इससे हमें लोगों को सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 1/x को a और 1/y को b लेट करना हो तो कर लो, डायरेक्ट भी हो सकता है। चलो लेट कर लेते हैं, ताकि जो एक्सरसाइज अभी हमने थोड़ी देर पहले तुम लोग को बताई थी ना, प्रीवियस कोई, तो उसके वो क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, कई सारे क्वेश्चन है। तो ये एक्सरसाइज समझने के बाद तुम लोग वो एक्सरसाइज भी, जिनके पास RS अग्रवाल है वो कर लेना, जिनके पास नहीं है मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं उसकी कॉपी तुम लोगों को सेंड कर दूंगा PDF बना के। ओके, तो लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनी? 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। ओके, फिर सेकंड इक्वेशन बनी 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। रेशियो क्या है? आसान वाला लेते हैं, 2 और 3 को, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्दर क्या बना, 6a प्लस 15b इक्वल टू 3/4। ठीक है, 6a, अब इस वाली इक्वेशन को प्लस 12b इक्वल टू 2/3 सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, माइनस 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 3b इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3 इक्वल टू एलसीएम ले लिया 12, 9 माइनस 6। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड किया, 4 2 जा 8 इक्वल टू 1/12। ठीक है, तो हमारा 3b अगर 1/12 है तो b कितना हो जाएगा, दैट मीन्स b विल बी इक्वल टू 1/12 और 3b तो नीचे आएगा, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 36। और b क्या था हमारा 1/y, b क्या था 1/y। दैट मीन्स कि y हमारा किसके बराबर हो जाएगा 36, और y हमारा क्या था 1 बॉय पूरे काम को अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा, y डेज, यानी कि 36 डेज। पहला आंसर तो ये आ गया। सिमिलरली a कैलकुलेट कर लो, जब हमारा b 1/36 आ गया तो ठीक है, b हमारा 1/36 आ गया, तो इस इक्वेशन में हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है 6a प्लस 12 इंटू b हमारा क्या आया 1/36 इक्वल टू 2/3। ये कैंसिल करके 3 हो जाएगा, 6a इक्वल टू 2/3 माइनस ये 1/3, ये वाला 1/3 राइट में जाएगा, 2/3 माइनस 1/3 1/3, तो a विल बी इक्वल टू 1/3 पर ये 6 नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा राइट साइड में, ये आ गया 1/18। और a था क्या हमारा 1/x को हमने a माना था, ये है 1/x, तो ये हमारा x क्या आ गया 18, और x था क्या, एक आदमी को पूरा काम करने में अलोन कितना टाइम लगेगा 18 डेज। ठीक है, 18 डेज, तो 1 मैन कैन डू दिस होल वर्क alone in 18 days and a boy can complete that similar work alone in 36 days। यही हमारा आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ो तुम लोग, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। द लेंथ ऑफ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर्स। चलो, इस टाइप के जो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस हैं, अगर तुम लोग फिगर बना लिया, एक रूम है सपोज करो, ये जो ये इसकी लेंथ है एंड ब्रेथ ये है, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर, तो फिर लेंथ उससे 3 मीटर्स ज्यादा ये हो जाएगी। ठीक है, आगे हम लोगों ने पढ़ा इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर, यानी कि जो पहले लेंथ थी उसमें 3 मीटर्स और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस 6। एंड ब्रेथ डिक्रीज्ड बाय 2 मीटर, यानी कि ब्रेथ हो गई अब x माइनस 2 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि एरिया पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, जो इसका एरिया है वही इसका एरिया है, एरिया इन बोथ द केसेस विल बी इक्वल। ओके, तो फिर फर्स्ट केस में एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू x प्लस 3
This is the area of the first case, and in the second case, area will be equal to x plus 6 into x minus 2. एंड क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बोथ एरिया आर इक्वल, दैट मीन्स कि दिस इज इक्वल टू दिस, एंड हमें x ही तो कैलकुलेट करना है, यानी कि इसको हमने x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x स्क्वायर प्लस 3x, इसको जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 3x राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, 4x माइनस 3x x हो जाएगा, माइनस 12 राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। तो अब देखो जब हमारा x आ गया तो क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रूम, ब्रेथ विल बी इक्वल टू जो अभी निकाला है 12 मीटर, एंड लेंथ जो है हमारी हो गई x प्लस 3 यानी कि 12 प्लस 3 यानी कि 15 मीटर। यही हमारा आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था। तो 39 नंबर क्वेश्चन करा जाए, इसी में ही कर देते हैं। 39, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट reduced by 8 meter square when length reduced by 5 meter and breadth is increased by 3 meter. If we increase the length by 3 meter and the breadth by 2 meter, the area is increased by, ठीक है, 74. Find the length and breadth of the rectangle. चलो इसको रफ कर देते हैं एक बार, इसको फिर से ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में फिगर बना के तुम लोग को समझाते हैं। Find the length and breadth of the rectangle. फिर वैसे ही क्वेश्चन है कि लेंथ हमने मान ली x एंड हमने ब्रेथ मान ली y मीटर, ठीक है, ओके। अब कह रहा है, अच्छा अब इस केस में जो ओरिजिनल केस है इसमें एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। कह रहा है कि लेंथ को रिड्यूस कर दिया 5 मीटर एंड ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 3 मीटर, तो फिर जो ओरिजिनल एरिया वो कम हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई माइनस 8, सॉरी एक्स वाई माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 8। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 15 राइट में जाके प्लस हो जाएगा तो ये आएगा 7। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। फिर क्या कह रहा है कि अगर इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर, अब लेंथ हो गई हमारी x प्लस 3 मीटर और ब्रेथ को भी हमने 2 मीटर इंक्रीज किया, तो ब्रेथ हो गई हमारी y प्लस 2 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया एरिया, जो कि नया एरिया ओरिजिनल से 74 ज्यादा है, ओरिजिनल प्लस 74। एक इक्वेशन और बन जाएगी, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 74, ओके। अगेन एक्स वाई कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y 6 राइट साइड जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, बन जाएगा 74 माइनस 6 68। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं, चलो y वाला कर लेते हैं। तो
इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो और इसका कोफिशिएंट 5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो। नई इक्वेशन क्या बनी? 9x माइनस 15y इक्वल टू 21। यहां पे क्या बना? 10x प्लस 15y एंड 68 5 75 350 माइनस 10 यानी कि 340। 68 5 340, 75 क्या होता है? 350। 2 लेस है 2 5 10, सब्सट्रैक्ट कर दो, फास्ट करने की कोशिश करो। 19x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 361। ठीक है, तो फिर x क्या आ जाएगा? 361 अपॉन 19। 19 1 19 एंड बचा 17 एंड 171 क्या होता है? 19 9 जा 171। तो x क्या आ गया? 19 मीटर, यानी कि लेंथ हमारी आ गई 19 मीटर। किसी भी इक्वेशन में रख दो। चलो हम लोग कहाँ रखते हैं? चलो इस वाले में रख देते हैं। ठीक है, क्या रख दें? x की जगह 19 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 19 प्लस 3y इज इक्वल टू 68। 3y इज इक्वल टू 19 2 38, राइट में गया माइनस 38, 68 माइनस 38 इज इक्वल टू 30। y क्या आ गया? 10 मीटर, यानी कि ब्रेथ हमारी आ गई 10 मीटर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में अगर फिगर बना के तुम लोग किया करोगे तो क्वेश्चन आसान लगेगा, सोचने में आसानी रहती है। ठीक है।